कार्यक्रम के रूहे रवा, इस महफिल के आयोजक, दरअसल क्या था कि दादा अशोक कृष्णम से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है और अभी पिछले कार्यक्रम में वो भाभी जी के साथ मौजूद थे। मैंने पूछा आज के भाभी को नहीं लाए? बोले यार आज नहीं लाया। हुआ यूं था कि वो पिछली बार जब बैठे थे तो मैंने कहा कि उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग देख के मैंने दो पंक्तियां उनसे कही कि कितना शरीफ शख्स है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे भी ये कमाल के अपनी पे फिदा। लेकिन मैं कल रात वो इनकी किताब देखने लगा, चल मनवा उस पार। तो चल मनवा उस पार में 2 नंबर का प्यार मुझे कई जगह दिखाई दिया भाई, सब दो में 2 नंबर का प्यार। मैं बोला भाई ये आदमी इतना 2 नंबरी कैसे हो सकता है? इनकी तो बहुत शानदार ट्यूनिंग है। लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी कभी सच किताबों के रूप में ही बाहर आता है, प्रत्यक्ष में नहीं। तो मैं अब दोहा एक ऐसी विधा है, दोहा एक ऐसी विधा है कि गजल के शेर को अगर छोड़ दें तो दोहा ही एकमात्र ऐसा काव्य बिंदु है जो अपने आप में पूरे सिंधु को समाहित करके चलता। एक एक दोहे पे पूरा पूरा काव्य समर्पित। और ये कबीर की, सूर की, तुलसी की और रसखान की परंपरा को आगे ले जाने वाला जो संबल की धरा का नाम है, ये बहुत संभावनाएं लिए हुए है और बहुत आगे जाना है। इन दोहाकार को पूरे देश में बहुत जल्दी बड़ी तेज गति से पहचाने जाने वाला है, क्योंकि अब तक इन्होंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। अब मैंने इनसे कसम रखवा ली है कि तुम्हें अपने आप पे केंद्रित होना पड़ेगा। मैं अशोक कृष्णम जी से, कृष्णम में मैं अक्सर धोखा खा जाता हूँ, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। अशोक जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, अशोक जी का स्वागत मैंने किया नहीं तो मैंने कहा आचार्य जी आ जाएंगे तभी आपका स्वागत कराएंगे। वो तो मैं बदले गिन गिन के ले लूंगा आपसे। कोई बात नहीं। मेरा परम निवेदन है कि एक बार अशोक जी का। अरे भैया ऐसा इसीलिए बचाया हुआ था इन्हें। जी अब खुश? एक बताऊं लाख टके का सार। क्या बात। एक बताऊं मैं तुम्हें, लाख टके का सार। मुझसे बातें मत करो, हो जाएगा प्यार। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। एक बताऊं मैं तुम्हें, लाख टके का सार, मुझसे बातें मत करो, हो जाएगा प्यार। क्या बात, वाह वाह। और अभी अभी बड़े प्यार की कर रही थी उन्नति राधा। वैसे तो हमारी बच्ची जैसी है, लेकिन होली का अभी महीना है तो ये कह दो इनकी ये प्यार की बातें करने की उम्र नहीं है, ये गलतियां करने की उम्र है। प्यार करने की उम्र तो हमारी है। क्या बात। तो हर दिन हर पल चाहिए, डॉक्टर पंकज दर्पण, हर दिन हर पल चाहिए अगर सुखों का संग। हर दिन हर पल चाहिए डॉक्टर सौरभकांत, अगर सुखों का संग, बालक बनकर देखिए दुनिया के सब रंग। क्या बात है। बालक बनकर देखिए दुनिया के सब रंग, डॉक्टर पंकज दर्पण। और इसे ठीक करता हूं। अशोक जी आप चूंकि संयोजक हैं, मैं ये दृष्टता कर सकता हूं। गुरुर देवो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय प्रदीप वासने जी आप आगे स्थान ग्रहण करें। इस कल की धरती संबल ने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो विभूतियां पैदा की हैं, उनमें से एक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और दूसरी डॉक्टर प्रदीप वासने, जिनका नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप वासने जी के लिए। मैं जरा सा आप परिचय करा देना चाहता हूं डॉक्टर प्रदीप वासने जी का। डॉक्टर प्रदीप वासने जी ने नॉन स्टॉप 300 कुछ घंटे पढ़ा करके
विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और आपका नाम लिम्का बुक में दर्ज है, इसीलिए। और हमारे धरोहर है हमारे मुरादाबाद मंडल की और हमारे जिले संभल की। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद जी। आचार्य वो देखो, मुझे इसका बिल्कुल दुख अशोक नहीं है कि मेरे बीच में प्रदीप वार्ष्णेय जी आ गए हैं। दरअसल ऐसा अमिताभ बच्चन की पिक्चर में विज्ञापन आते हैं ज्यादा। क्या बात, ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो काव्य पाठ कर रहा है। वाह वाह। तो दोहा पढ़ता हूं कि मेरे कुंवर बैठे होंगे सामने अंशुमान, उन्होंने इस दोहे के चक्कर में 30 बीघे जमीन बेच दी। क्या बात है, अरे वाह। इतना कीमती दोहा है कि मन का हल्का बोझ भी होता तन पर भार, मन का हल्का बोझ भी होता तन पर भार, कुछ भी करना क्यों पड़े इसको भी उतार, कुछ भी करना क्यों पड़े इसको अभी उतार। और प्यार की बात ये, प्यार तो करना ही चाहिए सबको। जो लोग प्यार करने में सकुचाते हैं या प्यार करते हैं बताते हुए शर्माते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई बचा ही नहीं जिसने प्यार ना किया हो। कि राजा रानी बांदियां, छोटे बड़े तमाम। क्या बात, राजा रानी बांदियां, छोटे बड़े तमाम, दिल के हाथों में रहे बनकर सभी गुलाम। क्या बात, दिल के हाथों में रहे बनकर सभी गुलाम। और जीव हमारी स्थिति तो यह पंकज दर्पण, तुम्हारी और मेरी दोनों की है, ताली बजाओ, कि जीवन भर थामे रहे उम्मीदों के हाथ, जीवन भर थामे रहे उम्मीदों के हाथ, चंचल खुशियां उड़ गई इसके उसके साथ। चंचल, वाह वाह वाह, इसके उसके साथ चंचल खुशियां उड़ गई इसके उसके साथ। और यह कैसा, थोड़ा टर्न देता हूं कि यह कैसा, यार इसकी कोई जरूरत ना थी वैसे, ताली बजाओ बाबू दुष्यंत के लिए। यह कैसा अभिशाप है, यह कैसा दुर्योग, यह कैसा अभिशाप है, यह कैसा दुर्योग, सिंहासन के भाग्य में औने पौने लोग। यह कैसा दुर्भाग्य है, यह कैसा दुर्योग, सिंहासन के भाग्य में औने पौने लोग। और अब तो हमारे बाबा को कोई भी कुछ भी कह के निकल जाता है। तो एक दोहा बनारस की तरफ वो चले गए, शैलेश जी वहां चलते हैं कुंभ की तरफ। और यहाँ से हरेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष, मेरे छोटे भाई और बड़े नेता बैठे हैं, कि संतों जैसे ढंग में, दुआ देखो डॉक्टर साहब, संतों जैसे ढंग में छटे हुए मुंहजोर, संतों जैसे ढंग में छटे हुए मुंहजोर, चढ़े पालकी बैठकर लुच्चे गुंडे चोर। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। संतों जैसे ढंग में छटे हुए मुंहजोर, चले पालकी बैठकर लुच्चे गुंडे चोर। और ये लोग जानते नहीं क्या हो जाता है 1 मिनट में। ये यूपी है कि चोर लुटेरे माफिया हो जाओ होशियार, कि चोर लुटेरे माफिया हो जाओ होशियार, बाबा देंगे फिर तुम्हें बुलडोजर की मार, बाबा देंगे फिर तुम्हें बुलडोजर की मार। और एक दोहा और पढ़ना चाहता हूं कि, और वो दोहा इस प्रकार है कि चित्रकार ने भाग्य से ऐसे हारी जंग, चित्रकार ने भाग्य से ऐसे हारी जंग, सुंदर बनते चित्र पर बिखर गए सब रंग, सुंदर बनते चित्र पर बिखर गए सब रंग। अरे खुश रहो,
सुंदर जैसे चित्र पर बिखर गए सब रंग। और अंतिम दोहा पढ़ रहा हूं, पढ़ तो और भी बहुत कुछ सकता था, लेकिन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करूंगा। राहुल शर्मा जी, तिली लिली झर सुनोगे? नहीं सुनाऊंगा, एक छंद सुनाऊंगा केवल उसका। ये एक दोहा सुन लीजिए पहले, ये कि जून, उन्नति बेटा, जून दिसंबर में मिला, मिला जून में शीत। डॉक्टर साहब ये मेरे संरक्षक हैं, कि जून दिसंबर में मिला, मिला जून में शीत। समय हमेशा ही रहा कृष्णम के विपरीत। समय हमेशा ही रहा कृष्णम के विपरीत। और चलते चलते क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे, हाँ, तिली लिली झर। जब हमारा इनका पूर्व जन्म था, इनका हमारा पूर्व जन्म में बड़ा गहरा साथ रहा है, हमारे डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी का। अब इस जन्म में दोबारा होने वाला है, तालियां बजाइएगा जोरदार। ये भी तो बता दो, योनियां अलग अलग थी। हाँ ये भी है। और योनि में तो वो बड़ी मेरी नटखट रचना थी, उसके कई छंद थे। हरिंदर सिंह जी, पहला छंद सुनो, और इन्हीं को समर्पित कर रहा हूं, और एक ही सुनाऊंगा कि तुम बन गए बेटा मुखिया। अब जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो बाप को कुछ मानता नहीं है। लाइक दैट डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा, ताली बजाओ रोज। कि तुम बन गए बेटा मुखिया, हम बहुत बड़े हैं सुखिया, तेरी बहू लगावे सेंट, तू कर सारे पेमेंट। अब अकड़ पड़ेगी ढीली, कुछ शक्ल पड़ेगी पीली, और पैंट फटेगी पर तीली लीली झर। दूसरा रहने दो, बहन जी पे अब दया करो। बहरहाल मैं बहुत बढ़िया। एक, क्योंकि होली का अवसर है और मेरा बड़ा प्रिय छंद घनाक्षरी भी है, तो इतना तो अतिक्रमण बनता ही है। और एक बात बताओ, ये इतने इतने बड़े कवि लोग मतलब मेरे पल्ले पड़ रहे हैं क्या, जो इन्हें रचना सुनाऊं? ये जो सारा उपक्रम किया है, ये इन्हें खरी खोटी सुनाने को तो किया है। सही बात। तो बात यह है कि देवर ने भाभी जी को माला जो भारी गुलाल, देवर ने भाभी जी को भारी जो माला गुलाल, भारी भारी रंग ढंग और भारी हो गए। घुंघटा उलट गया, अंगिया भी उचट गई, घुंघटा उलट गया, अंगिया उचट गई, और छोर चुनर के तारी तारी हो गए। के पर बड़ा बायोलॉजिकल छंद है ये, के पर्वत पठार सारी घाटियों को रंग डाला, झील झरनों के जल खारी खारी हो गए। झुकी भीगी भौजाई ने ऐसा मारा धोबी पाट, जीती जाती बाजी लाला हारी हारी हो गए। बहुत